नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। 56% DA को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही दोस्तों 18 माह का DA एरियर को लेकर भी मंजूरी की बात सामने आ रही है। और साथ ही दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। नया फिटमेंट फैक्टर जो है 2.87। जहां दोस्तों एरियर की पहली किस्त आप सभी के लिए 5 तारीख से ही होगी जमा। तो दोस्तों आखिरकार कैबिनेट की बैठक में DA को लेकर, DA एरियर को लेकर, 8th पे कमीशन को लेकर, साथ ही नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर और एरियर की पहली किस्त को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है कि पेंशन भोगियों को यहां पर शानदार तोहफा दिया जा चुका है जिससे पेंशन भोगी मालामाल हो गई हैं। तो आखिरकार पेंशन भोगियों को DOPPW के द्वारा क्या शानदार तोहफा जारी कर दिया जा चुका है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने यहां पर जो है 18 माह के DA एरियर को लेकर भी यहां पर बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें DA और DR एरियर आपके खाते में जो आएगा 18 माह का लेकर। इसको लेकर दोस्तों बजट में केंद्र सरकार यहां पर जो है आप सभी के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशनधारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता देते हैं। दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के 56% DA और 18 महीने के DA एरियर को मंजूरी मिल चुकी है। नया फिटमेंट फैक्टर 2.87 हो चुका है। और दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले हुई है कि एरियर की जो पहली किस्त है वो अब सभी के लिए 5 तारीख को खाते में आ जाएगी। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। जहां दोस्तों भारत में वेतन आयोग की यात्रा 1940 में शुरू की गई थी। पहला वेतन आयोग 1940 से 47 में गठित किया गया था। जिसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसके अध्यक्ष श्रीनिवास व्रताचार्य थे और न्यूनतम वेतन 55 रुपये प्रति माह रखा गया और 15 लाख कर्मचारी इसके लाभार्थी थे। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आजादी के बाद सरकारी वेतन संरचना को तर्कसंगत बनाने का था। वहीं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पे ग्रेड के हिसाब से 1800 रुपये से 2800 रुपये तक आप सभी के लिए बढ़ सकता है। न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है और पेंशन जो है 17,280 रुपये तक आप सभी के लिए बढ़ाई जा सकती है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। हर 10 साल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। अभी तक भारत सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पर लाभ दिए जा चुके हैं, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंजूरी मिल चुकी है जो कि 2026 से ही आप सभी के लिए लागू होगा। तो वहां पर आपका जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और पेंशन जो है वो बढ़कर दोस्तों 17,280 रुपये तक हो सकती है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में हम सभी के लिए निकल कर सामने आई, क्योंकि दोस्तों हम सभी के फिटमेंट फैक्ट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 8th पे कमीशन के अंदर DA को लेकर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 8वां वेतन आयोग, जो कि 1 जनवरी 2026 से ही आप सभी के लिए लागू किया जाएगा। और इसमें पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर और कर्मचारियों की यहाँ पर जो है सैलरी को लेकर बम्पर उछाल आएगा, बम्पर बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आ चुकी है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए। वहीं दोस्तों हम सभी पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस की ओर से यानी कि दोस्तों DOPPW की ओर से आप सभी के लिए बड़ा तोहफा जो है वो शानदार तोहफा पेंशन धारकों के लिए जारी किया गया है, जिसमें पेंशन भोगी जो है वो मालामाल हो जाएंगी, ऐसा बता दिया जा चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार आप सभी के लिए DOPPW की ओर से कौन सा बड़ा आदेश जारी किया गया है। पेंशन भोगियों की समस्या के समाधान हेतु भारत के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW ने सी पेंशन ग्राम पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों पेंशन भोगी अपनी पेंशन को बढ़वा रही हैं और बकाया एरियर जो है वो प्राप्त कर रही हैं। अगर आपके साथ भी है तो आप दोस्तों पेंशनर्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती हैं और अपना बकाया एरियर का तुरंत प्रभाव से भुगतान जो है वो करवा सकती हैं। इसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन से गलत कटौती की राशि के भुगतान को लेकर बड़ी खबर
खबर आ रही है। श्री सीताराम रॉय ने, जो कि ऑल इंडिया के यहाँ पर रेडियो से सेवानिवृत्त हुई थी, पेंशन की तकनीकी त्रुटि के कारण गलत कटौती हो गई थी, जिससे उन्हें कम पेंशन प्राप्त हो रही थी। उन्होंने इस समस्या का कारण जानने के लिए बैंक से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। ये शिकायत संबंधित बैंक को भेजी गई और 21 दिनों के भीतर इसे हल कर दिया गया। गलत कटौती की गई राशि को यहाँ पर जमा आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों, पारिवारिक पेंशन और बकाया राशि का 7 दिनों के अंदर भुगतान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुश्री वस्त मल्लिका, जो कि स्वर्गीय एएन शेल्वे की पत्नी है, उनके लिए पति के निधन के बाद पारिवारिक पेंशन मिलने में विलंब हो रहा था। उन्होंने संबंधित विभाग में कई दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण उन्हें पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। ये शिकायत संबंधित विभाग को भेजी गई। केवल 7 दिनों के भीतर पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी गई और उनका बकाया एरियर के रूप में उन्हें जो है भुगतान कर दिया गया। यानी कि डीओपीपी डब्ल्यू की ओर से जो सी पेंशन ग्राम पोर्टल की ये खास पहल चलाई गई है, जो कि पेंशन भोगियों के लिए पेंशन से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो बजट में केंद्र सरकार लौटाएगी 18 महीने का बकाया डीए और डीआर एरियर, खाते में आएगा 18 महीने का बकाया का एरियर। जी दोस्तों, आप सभी के लिए डीओपीपी की ओर से यह भी बड़ा आदेश जारी कर दिया जा चुका है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 माह की बकाया डीए और डीआर को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग ने दिनांक 17 जनवरी 2025 को एक ओम जारी कर दिया है। इस ओम में दोस्तों 1/1/2020 से 30/6/2021 के बीच रोकी गई 18 महीने के बकाया एरियर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर एरियर के रूप में जारी करने से संबंधित एक स्पष्टीकरण दे दिया जा चुका है। दरअसल पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार से सवाल उठाया था कि कोरोना काल में वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए 18 महीने के डीए और एरियर को रोका जा चुका था। क्योंकि उस समय देश की आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो पेंशन भोगियों ने इसे स्वीकार कर लिया। पर अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो सरकार को 18 महीने का एरियर देना चाहिए। इसी को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा एक ओम जारी कर दिया जा चुका है। तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ा संदेश जारी हुआ है। हालांकि पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ये विषय कई बार उठाया गया है, लेकिन सरकार ने वित्तीय कारणों और महामारी के दौरान किए गए खर्चों को ध्यान में रखते हुए एरियर जारी करना असंभव बता दिया था। लेकिन अब भारत पेंशन भोगी समाज संगठनों के द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करते हुए केंद्र सरकार बजट में पेंशन भोगियों के लिए कुछ न कुछ खास तोहफा जारी कर सकती है। तो कुछ न कुछ भुगतान यहाँ पर जरूर किया जाएगा। बजट से पेंशन भोगियों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो बजट के अंदर केंद्र सरकार अब सभी के बकाया 18 महीने के डीए एरियर, जिसमें कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोका गया था, वो खाते में ट्रांसफर कर सकती है, जिससे उच्च अधिकारियों के खाते में 2,18,000 रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर डीओपीपी के द्वारा चलाया जाने वाला सी पेंशन ग्राम पोर्टल का एक बेहद इंपोर्टेंट पहल, जो आप सभी पेंशन भोगियों के लिए भी बेहद इंपोर्टेंट हो जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई कि यहाँ पर जो सभी पेंशन भोगी थे, उन पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों हाल फिलहाल में 8th पे कमीशन को लेकर मंजूरी मिली है। नया फिटमेंट फैक्ट बढ़ा है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है और एरियर की जो पहली किस्त है वो 5 तारीख से आप सभी के खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार की बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।